ये कहानी है मेहनत की कमाई का, ठीक है? मेहनत की कमाई बोलना नहीं है, ठीक है? मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रही हो। समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। मैं बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही अपने बैल को खेत में ले जाता था और अपने काम में व्यस्त हो जाता था। देखो ये है मंगू, ठीक है? ये बहुत ही मेहनती था और सुबह होते ही अपने बैलों को खेत में ले जाता था और काम करने लगता था, ठीक है? अभी ये इसके बारे में आएगा। एक दिन जब मैं अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर मंगू के खेत के पास से गुजरने लगा। वास्तव में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। उसके सैनिक उससे बिछड़कर किसी और दिशा में चले गए। जब राजा मंगू के पास को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती हुई चीज नीचे गिर गई है। मंगू ने तुरंत हल रोका और जाकर देखा तो राजा के हीरे का हार गिर गया था। उसके गले से टूटकर गिर चुका था। ये देखो, ये जो अपने खेत में जो काम कर रहा था तो एक उस इलाके का राजा या उसके पास से जा रहा था। वो शिकार खेलने जा रहा था लेकिन वो बिछड़ गया। लेकिन वो इसके पास से जब एकदम से जोर से निकला तो इसे ये इसका गले का हार गिर गया था हीरे का, ठीक है? ये मंगू को दिखाई दिया, दिख रहा है सबको? हाँ ये रहा। हाँ ये रहा, ठीक है? बस अब आगे सुनो। उस मंगू ने देखा और मंगू ने कहा पीछे बैठो। मंगू ने कहा महाराज। मंगू ने जोर से आवाज निकाली लेकिन राजा दूर निकल चुका था। मंगू ने हार उठाया और अपने कुएं के पास एक वृक्ष पर बांध दिया। शाम को जब उसने अपना काम समाप्त किया तो उसने हार को टहनी से खोल लिया और राजा के महल में चला गया। ये देखो, उसने राजा को आवाज दी लेकिन उसने वो नहीं सुना क्योंकि वो दूर निकल चुका था। और उसने फिर क्या किया, उस हार का गले की टहनी पर बांध दिया, ठीक है? सोने का हार सुनो, फिर उसने पेड़ पे बांध दिया लेकिन जब वो शाम को अपने घर जा रहा था तो वो पेड़ की टहनी से हार छोड़कर उसने ले लिया और राजा के महल में चल दिया। हाँ ये जा रहा, देखो महल में, ठीक है? क्या बात है? महल के दरवाजे पर खड़े द्वारपाल ने उससे पूछा, मंगू से पूछा, जो तुम्हारे महल के बाहर द्वारपाल खड़े होते हैं ना, उसने मंगू से पूछा कि क्या बात है? मंगू ने कहा मुझे राजा से मिलना है। उसके बाद कहा अरे जा महाराज, तो तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए ही बैठे हैं, जा दफा हो जा। राजपाल ने गुस्से में कहा। ये है जो इसने कहा, पहले तो मंगू ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है, फिर इन्होंने कहा गुस्से में अरे जा महाराज, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते, ठीक है? फिर उसने कहा मंगू ने, भाई साहब मेरी विनती तो सुनिए, मेरे पास महाराज की एक कीमती वस्तु है जो मैं महाराज को सौंपने आया हूँ। मंगू ने क्या कहा? एक वस्तु मेरे पास, मैं वो महाराज के पास मेरी एक कीमती वस्तु है जो मैं महाराज को सौंपने आया हूँ, ठीक है? यह सुनते ही द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा क्या है, कौन सी वस्तु है? द्वारपाल को एकदम शक हुआ और पूछा क्या तुम्हारे पास महाराज का हीरे से जड़ा हुआ हार तो नहीं? उस मंगू ने कहा हाँ मेरे पास वही हार है। किसान ने कहा। द्वारपाल बोला अरे जल्दी दिखाओ कहाँ है? महाराज ने तो अपने सगर भेजा है, महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। द्वारपाल ने ऐसा कहा। द्वारपाल ने क्या कहा? महाराज परेशान हो रहे हैं। हाँ महाराज हार के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं यहाँ पे हार ही नहीं। उसने अपने सैनिकों को हार ढूंढने के लिए भेजा, ठीक है? हाँ फिर देखो सुनो, द्वारपाल फौरन अंदर गया और राजा को सारी बात बताई। ये देखो, ये द्वारपाल है, राजा को सारी बात बता रहा है जो बाहर मंगू से सुन के आया, ठीक है? जाओ फटाफट उस किसान को मेरे पास लेकर आओ। राजा ने आदेश दिया। मैंने कुचले कपड़े पहने मंगू अंदर आया। राजा ने क्या कहा कि उस किसान को मेरे पास लेकर आओ, ठीक है? फिर ये देखो, ये मंगू आ गया राजा के पास महल के अंदर। उसने कहा हुजूर आपका हार कल जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास गुजर रहे थे तो मैंने हर चलाते समय देखा कि आपकी कोई वस्तु गिरी। पास जाकर देखा तो यह आपका हार था, ये लीजिए। मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। उसके बाद महाराज ने कहा प्यारे किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरी आंखें खोल दी। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या इनाम दूं। यह हार मेरे एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे भेंट किया। राजा ने क्या कहा मंगू से? मेरे एक दोस्त राजा ने मुझे एक हार सौंप दिया।
मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ।